25 नवंबर की रात बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके विरोध में पूरे बांग्लादेश में 26 नवंबर के दिन विरोध प्रदर्शन और हिंसा की खबरें सामने आती रही। इन्हीं हिंसाओं में बांग्लादेश के चटगांव में मंगलवार 26 नवंबर के दिन एक वकील की मौत भी हो गई और कई लोग घायल हो गए। दरअसल बीते दिन बांग्लादेश की एक अदालत ने पुंडरीक धाम के प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। उन्हें राजद्रोह के आरोप में जेल में भेजा गया है, जिसके बाद कई जगह हिंसा देखी गई। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक चटगांव की 6वीं महानगर मजिस्ट्रेट अदालत में चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी। कोर्ट के बाहर उनके समर्थकों का हुजूम इकट्ठा था। चिन्मय दास की याचिका खारिज होते ही उनके समर्थकों ने कोर्ट के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध इतना बढ़ गया कि खुद चिन्मय दास को हिरासत के बीच पुलिस वैन के माइक से शांति की अपील करनी पड़ी, लेकिन तब तक देर हो चली थी। कोर्ट के बाहर भीड़ बेकाबू हो गई। हिंसक भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने साउंड ग्रेनेड, आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा भी लिया। इसी दौरान सैफुल इस्लाम नाम के वकील भीड़ के हत्थे चढ़ गए। ढाका ट्रिब्यून न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक 35 साल के सैफुल इस्लाम सहायक सरकारी अभियोजक और चटगांव जिला बार एसोसिएशन के सदस्य थे। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें उनके चैम्बर से बाहर खींचकर बेरहमी से उन पर हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक चटगांव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में काम करने वाली डॉक्टर निवेदिता घोष ने बताया कि झड़प में अन्य 6 लोग भी घायल हुए हैं। वहीं द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा में कम से कम 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कई पत्रकार भी शामिल हैं। एसपी सिटी लियाकत अली ने वकील सैफुल इस्लाम की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने ये भी कहा कि वे मौत के सही कारणों का भी फिलहाल पता लगा रहे हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ भारत में भी लगातार आवाज़ उठ रही है। चिन्मय कृष्ण दास बांग्लादेश के चटगांव इस्कॉन पुंडरीक धाम के अध्यक्ष हैं। इस्कॉन मंदिर ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वो इस मामले पर ज़रूरी कदम उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान जारी किया। उन्होंने लिखा है, हमें परेशान करने वाली खबरें मिली हैं कि इस्कॉन बांग्लादेश के प्रमुख नेताओं में से एक चिन्मय कृष्ण दास को ढाका पुलिस ने हिरासत में लिया। ये बेबुनियाद आरोप लगाना अपमानजनक है कि इस्कॉन का दुनिया में कहीं भी आतंकवाद से कोई लेना देना है। इस्कॉन भारत सरकार से तत्काल कदम उठाने और बांग्लादेश सरकार से बात करने तथा बताने का आग्रह करता है कि हम एक शांति प्रिय भक्ति आंदोलन है। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार चिन्मय कृष्ण दास को तुरंत रिहा करे। इन भक्तों की सुरक्षा के लिए हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। अब आपको बताते हैं कि चिन्मय दास पर आखिर आरोप क्या लगे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिन्मय दास को बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अक्टूबर महीने में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया था। इसी रैली को लेकर उन पर आरोप लगे हैं। रिपोर्ट है कि उन्हें ढाका एयरपोर्ट से ढाका पुलिस की जासूसी शाखा के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश में उनकी गिरफ्तारी के विरोध में भी भारी प्रदर्शन हो रहे हैं। ढाका कोकस बाजार और चटगांव जैसे इलाकों में भारी संख्या में लोग सड़क पर उतरे। उन्होंने मशाल रैली निकाली। इसके कारण कई जगहों पर सेना और सशस्त्र बलों को तैनात किया गया है। कई जगहों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि बांग्लादेश में 77 से भी ज़्यादा इस्कॉन के मंदिर हैं और करीब 50,000 लोग इन मंदिरों से जुड़े हुए हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहाँ मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई गई। उसके बाद रिपोर्ट्स आई कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। इन घटनाओं को लेकर चिन्मय कृष्ण दास लगातार आवाज़ उठा रहे थे। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मोहम्मद यूनुस ने कहा भी था कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस मामले में ताज़ा अपडेट्स हमारे पास आए, जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आगे और भी जो नई जानकारी आएगी वो भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।